Hello students, in this video we will talk about national income and related aggregates. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स सारे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करने में काम में आएंगे। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ एक टर्म्स हैं जिनका पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट टर्म है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू नॉर्मल वेयर एंड टीयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स या फिर कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स, और डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमारे काम में कहाँ आएगा, जब हमें ग्रोस से किस पे आना हो, ग्रोस से अगर हमें नेट पे आना हो तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। वहीं अगर हमें नेट से ग्रोस की तरफ आना हो तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। जिस भी नेशनल इनकम एग्रीगेट में ग्रोस होगा उसको हम कह सकते हैं इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। और जिस भी नेशनल इनकम एग्रीगेट में नेट आएगा उसको हम कह सकते हैं इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं नेट पे आने के लिए। तो नेट इनकम आइडेंटिटी इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे काम में आएगा, जब हमें ग्रोस और नेट में डिफरेंशिएट करना। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को डिराइव करने में काम में आएगा वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इंडिया के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो बाहर फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें भी काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर काम कर रहे हैं तो वो इनकम वापस कहाँ भेजेंगे, इंडिया में। तो वो हमारे लिए क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, FIFA। और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज के हैं बट दे आर वर्किंग और प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, तो उनका जो पेमेंट होगा वो उनकी फॉरेन कंट्री में जाएगा और वो हमारे लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रोड, अब्रोड या फिर FPTA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम जो हम अर्न कर रहे हैं फैक्टर इनकम में से फैक्टर पेमेंट्स को माइनस कर देंगे कि ओवरऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर वर्क कर रहे हैं या फिर बाहर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, उन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमारे कहाँ काम में आएगा, जब हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आना हो, नेशनल इनकम पे आना हो तो हम क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देंगे। और वहीं अगर हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे आना हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट जो काम में आएगा वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो एक फर्म पे कर रही है माइनस सब्सिडीज जो रिसीव कर रही है, उन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का, देन वी विल अराइव एट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ काम में आएगा, जब प्रोडक्शन हो रहा हो और वो गुड्स एंड सर्विसेज फैक्ट्री में ही हो। तो अभी तक हमने क्या किया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको पेमेंट किया है तो उसको हम फैक्टर कॉस्ट भी कह सकते हैं। जब ये गुड्स एंड सर्विसेज फैक्ट्री से मार्केट में एंटर करेंगी तो इन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेगा और जो सब्सिडीज मिलेंगी वो इनकी प्राइस को कम करेंगी, तो सब्सिडीज क्या कर दी जाएंगी,
माइनस कर दी जाएंगी। और अल्टरनेटिवली कहा जा सकता है फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हो रहे हैं, तब जाके हमें क्या मिल रही है, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे। वहीं अगर हमें मार्केट प्राइस दी हुई हो और हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो, देन वी विल डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम मार्केट प्राइस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो डेप्रिसिएशन काम में आएगा, ग्रोस से नेट पे आने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। एनएफआईए हमारे काम में आएगा जब हम डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे आएंगे। डोमेस्टिक में जब हम एनएफआईए ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम आएगी। और थर्ड कॉन्सेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना हो तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे। पहला नेशनल इनकम एग्रीगेट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within the domestic territory of a country in one financial year। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ली है, इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको क्या किया है, एक्सक्लूड किया है, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। उसके बाद में मार्केट वैल्यू लिए, इसका मतलब मार्केट प्राइस पे ही सब कुछ कैलकुलेट किया जा रहा है, एज द नेम सजेस्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और डोमेस्टिक टेरिटरी में इररेस्पेक्टिव, और वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, मे बी वो रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर नॉन रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। अब अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू दी गई हो और हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो ग्रोस से ग्रोस पे आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं रहेगा। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक की तरफ आ रहे हैं तो एनएफआईए का भी कोई रोल नहीं रहेगा। अब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे तो क्या आएगा हमारे पास, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके। सेकंड, हमें जब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आना हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, तो किस किस में चेंज आ रहा है। पहला तो ग्रोस से हम कहाँ आ रहे हैं, नेट पे। तो ग्रोस से नेट पे आने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। और हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस करेंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। एनएनपी एट एफसी को ही क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। और यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट है तो हम कह सकते हैं नेशनल इनकम इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम। अब हमने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आना हो, इसका मतलब हम नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आ रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट की जगह फैक्टर कॉस्ट है और नेट की जगह नेट है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सेकंड डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है। नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए हम क्या करते हैं, नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देते हैं तो हमें डोमेस्टिक वैल्यू मिल जाती है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकाल लिया, उसमें से हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है। अब हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया, उससे हमें कहाँ आना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, डोमेस्टिक से हम आ रहे हैं नेशनल की तरफ और फैक्टर कॉस्ट से हम आ रहे हैं मार्केट प्राइस की तरफ। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हम क्या करते हैं, एनएफआईए को ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए हम
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे। नेट से नेट की तरफ आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का कोई भी रोल नहीं है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब हमने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया है और हमने एनएनपी एट मार्केट प्राइस भी निकाल लिया है। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस से हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस की जगह मार्केट प्राइस है, नेट की जगह नेट है, हमें सिर्फ नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है। तो हम क्या माइनस कर देंगे, एनएफआईए माइनस कर देंगे। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास है, उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम माइनस कर देंगे। तो वी विल अराइव एट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, एनडीपी एट मार्केट प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया है, उससे हमें कहाँ आना है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहला चेंज कहाँ हो रहा है, नेट से हम आ रहे हैं ग्रोस की तरफ। तो नेट में हम क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमें ग्रोस वैल्यू मिलेगी। डोमेस्टिक से हम कहाँ आ रहे हैं, नेशनल की तरफ। तो डोमेस्टिक में हम क्या ऐड करते हैं, एनएफआईए ऐड करेंगे तो हमें नेशनल वैल्यू मिलेगी। और मार्केट प्राइस से हम कहाँ आ रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट की तरफ। तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आएगी। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, उसमें डेप्रिसिएशन प्लस किया, एनएफआईए प्लस किया और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए तो हमारे पास क्या आया, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकाल लिया है, उससे हमें कहाँ आना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ग्रोस से ग्रोस की तरफ आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन काम में नहीं आएगा, नेशनल से नेशनल की तरफ आ रहे हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं काम में आएगा, सिर्फ काम में आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट से कहाँ आ रहे हैं, मार्केट प्राइस की तरफ। तो फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे तो हमें मार्केट प्राइस मिलेगी। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए तो हमें क्या मिलेगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। दिस इज ऑल अबाउट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें ध्यान आपको इतना ही रखना होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें ग्रोस से आना हो नेट पे तो क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगी। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं और इन तीनों को काम में लेके आप बाकी बचे हुए 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं उनको डिराइव कर सकते हो। I hope you got something from this video. Thank you for listening patiently. Have a great day.